में आप पढ़े थे स्तुत और स्तुत दोनों हो गया है ना। आज हम सभी पढ़ेंगे जस्त संधि, ठीक है। ये भी व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। यानी संधि कार्य जब होगा तो जस प्रत्याहार के वर्ण आ जाएंगे, उसी के आधार पर इस संधि को हम जस्त संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, उदाहरण है इसका है, और यह जो है पदांत है। कैसा है? पदांत है। पदांत जस्त। इसका सूत्र है झलाम जसो अंते। परिभाषा कहा गया, पद के अंत में झल वर्णों को जस वर्ण हो। झलाम, झलों को, झलाम मीन्स क्या है? झलों को, जस जस हो, अंते है, अंते का तात्पर्य पदांते। पदांते झलाम जसा शिव, यानी पद के अंत में झलों को क्या समझेंगे आप? जस समझेंगे। क्या? संधि के नियम से आपका जस आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? सूत्र को तोड़कर हमने बता दिया। आगे देखते हैं, इसको नोट करते रहिए आप लोग। हाँ, देख रहे हैं? ये झल प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार के अंतर्गत झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स ह। ये आपके क्या है? झल वर्ण है, ठीक। उसके बाद कर रहे हैं जस। जस प्रत्याहार है आपका है ज ब ग ड द, ठीक। अब कह रहे हैं किसी पद के अंत में, किसी भी पद के अंत में, यानी संधि कार्य करते समय प्रथम शब्द के अंत में झल वर्ण, झल वर्ण, इसी झल को, और कोई नहीं, इसी झल को क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा। अब जस कैसे होगा? यह वर्ण त है आपका, तो त के अनुसार ही आएगा यहाँ पर। और जस का तात्पर्य है वर्गों का तृतीय वर्ण। जस का तात्पर्य क्या है? वर्गों का तृतीय वर्ण। अब ये त है, अब त वर्ग का तृतीय वर्ण क्या आ जाएगा? क्या होगा? द, अपने ही समूह का लेगा ना। ये त है तो अपने ही वर्ग को यहाँ पर लाएगा ना। तो अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ज ग द। हाँ, हलंत रहेगा ये। जब तक हलंत नहीं रहता तो हो जाएगा आपका स्वर संधि हो जाएगा व्यंजन में, है ना। जगत धन ईश बराबर क्या हो जाएगा आपका? जगदीश। समझ में आया? ये पद के अंत में आपका झल वर्ण है। झल वर्ण मिल गया है आपका, यहाँ देखिए ये है ना, ये झल मिला है ना। अब इसी झल को क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा। ये देखिए हुआ ना। समझ में आया? आगे दूसरा उदाहरण बताएं भैया, आप लोगों को समझ में आया? ठीक, देखते रहिए।
आगे देखिए, अच धन अंत, अच धन अंत। अब प्रथम शब्द जो अच है उसका अंतिम वर्ण क्या है? च, जो झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है। झल प्रत्याहार के अंतर्गत ये मिला कि नहीं? च मिल गया ना। अब इसी झल को क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा और अपने वर्ग का ही तृतीय वर्ण लेगा। हाँ, तो अब वर्ग का तृतीय वर्ण क्या हो गया? ज हो गया ना। देखिए, भले हम यहाँ जो है ज को स्वर सहित लिख रहे हैं, क्यों? उच्चारण के लिए लिख रहे हैं, जबकि जितने भी हल वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण हैं, शुद्ध रूप से इस तरह से होते हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से हम इसमें आ लगा देते हैं। हाँ भाई, बिना स्वर के हम उच्चारित कर नहीं पाएंगे, करें, लेकिन संधि कार्य होने पर क्या है? यह शुद्ध व्यंजन लिखा जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग, क्या हो गया आपका? अज धन अंत हो गया, है ना। और पूरा क्या हो जाएगा आपका? अजंत। ठीक। अच है जिसके अंत में, वह अजंत है। अच जानते हैं ना? अच क्या है? हई का है? प्रत्याहार है। अच मीन से सभी स्वर, है ना। ठीक, ये उदाहरण समझ में आया भैया? आप लोगों को आया समझ में? अच्छा, वो गए क्या भाई साहब? अच्छा अच्छा, ठीक। आगे चलें। अब मैं जो है विच्छेद लिख रहा हूं, संधि बताएंगे आप। क्या होगा? क्या हो जाएगा? सुबंत। कैसे होगा? हाँ, जो सुप में प है वह झल वर्ण है। झल वर्ण मिला कि नहीं आपको? यहाँ है ना, ये देखिए, ये मिल गया। अब इसी का तृतीय वर्ण आ जाएगा। पा का तृतीय वर्ण क्या होगा आपका? व हो जाएगा। यह हलंत है, वह भी हलंत में रखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? सुबंत। हाँ, सुप है अंत में जिसके, हो जाएगा सुबंत। हाँ, तो मैं कुछ लोगों को पढ़ाया था, है ना, पढ़ाया था कि नहीं? सुबंत, सुबंतों की संख्या कितनी होती है आप बताएंगे? आप बताइए, सुबंतों की संख्या कितनी है? आप बताइए, सुबंत संख्या कितनी है? मैं सब बताया था, आप लोग भूल रहे हैं। हाँ, वही सुबंत कहो चाहे सुप कहो, है ना, समझ रहे? अरे तो हो जाता है ना। अब सुप है, धनांत है, सुप नहीं। अरे तो भाई ठीक है, मैं बताया था आपको, इसको हम प्रत्याहार बना देते हैं और इसको सुप कह देंगे। हाँ, शुरू का सु और लास्ट का सुप का प, हाँ, बना दिए सुप। सुप प्रत्यय हो गया और वही सुबंत हो गया। तिंगंत और सुबंत आपको बताए थे। तिंगंत बताए थे कि नहीं? तिंगंत कितने हैं? 18। सुबंत कितने हैं? जान गए। नाम और सर्वनाम के पीछे सुबंत लगता है, हाँ, सुबंत प्रत्यय, और क्रिया के पीछे क्या लगता है? धातु के पीछे क्या लगता है? तिंगंत लगता है। तिंगंतों की संख्या कितनी है? 18 है। और सुबंतों की संख्या कितनी है? 21। ये भी प्रश्न ऐसे बन सकता है। देखिए, बताए थे लेकिन शब्द नहीं समझ पाए, हाँ, तो आज शब्द को भी जान लीजिए, इसको संधि करके बता दिया गया, सुबंध हो गया। ठीक है, यही है। देखिए, जबकि है नहीं कुछ। ठीक, सुबंध हो गया, अजंत हो गया। अब मैं लिखूंगा संधि और बताएंगे आप विच्छेद, है ना। ठीक, बताइए। हाँ, क्या होगा विच्छेद? अच्छा, अप धन धन ज, ठीक है ना। अप धन ज हुआ, और ये अप शब्द में प क्या है आपका? झल वर्ण है, और इस झल वर्ण को जस होगा, प को क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। हो जाएगा आपका अब, और धन ज बराबर क्या हो जाएगा? अब्ज। ठीक, और अब्ज मीन्स होता क्या है?
नहीं मालूम। अब्ज जो होता है, वैसे तो अब्ज शब्द अप मीन्स पानी होता है, क्या होता है? पानी, ठीक है। और ज मीन्स जन्म होता है, ठीक है। अब ज यानी पानी में जो जन्म ले, ठीक। अब पानी में जन्म तो भाई सब, काई भी है, कीड़े मकोड़े हैं, मछली है, कछुआ है, हाँ, सिंघाड़ा भी है, कमल भी है ना। लेकिन इस अब्ज का जो है अर्थ संकोच हो गया, यानी इसका अर्थ संकुचित हो गया, केवल और केवल कमल नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कमल नाम से, समझ रहे नहीं। और यह आपका योग रूढ़ शब्द भी है हिंदी में, समझ रहे नहीं है? हाँ, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपधंज अब्ज, अब्ज मीन्स कमल होता है तो इसे काई, जोक और सब हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ संकोच हो गया और केवल कमल के रूप में जाना जाने लगा। ठीक, आगे चला। माधुलिट धन गुंजत, माधुलिट धन गुंजत, माधुलिट गुंजत, ठीक है। मधु लीड गुंजत, समझ रहे हैं ना। क्या है मधुलिट मीन्स? क्या है? मधुमक्खी। मधु मीन्स मधुमक्खी, मधु मीन्स मध, लिट मीन्स चाटने वाली, हाँ, शहद चाटने वाली, यानी क्या हो गया? मधुमक्खी। गुंजत बोलती, इसलिए शब्दों का अर्थ बता दें। हो सकता है मधुलिट का अर्थ पूछ दे, मधुलिट मीन्स होता क्या है, ठीक है ना। प्रश्न, हाँ, प्रश्न कभी से कहीं से भी बन सकता है, लेकिन जानते रहिए, ठीक। तो इसमें और कुछ समझाना है आपको? समझ में आ गया? मैं समझ रहा हूँ। अब बहुत सरल है, व्यंजन संधि में सबसे सरल है तो क्या है वह? जस्त संधि है, ठीक है। इसके आगे हम लोग चल रहे हैं, आपको पढ़ाएंगे अपदांत जस्त, अपदांत जस्त। इसका सूत्र है अपदांत जस्त का, झलाम जस झस, ठीक। झलाम इसका अर्थ क्या है? झल वर्णों को, झल वर्णों को, ठीक। जस होगा, क्या होगा? जस होगा, जस होगा। झस वर्ण परे रहते, झस वर्ण बाद में हो तब करें झलाम जसा झस। झल वर्णों के तुरंत बाद झस वर्ण हो तो झल को क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा। तो लिख लिए इसको, परिभाषा भी यही है। झल वर्णों को जस होगा कब? झस वर्ण बाद में हो तब। किसके? झल वर्ण के बाद हो तब, है ना। तो लिख लिए इसको। अच्छा, झस वर्ण, झस प्रत्याहार जान ही रहे हैं आप लोग, हैं? आगे चले, मिटाते हैं इसको। मूर्धन ध, मूर्धन ध, हाँ। आप जस तो मिल गया है, झल भी है, जरा झस आपको दिखा देते हैं। झस वर्ण क्या है? झस जान रहे होंगे ना, बताइए, कौन बताएगा? झस वर्ण, झ
भ घ ढ ध ज ब ग ड द, यही है ना। ये आपके क्या है, झस है, ठीक। अच्छा अब देखिए मूर्धन घ ध, मूर्धन। अब यह आपका जो है क्या है, झल वर्ण है। झल वर्ण, घ मिला कि नहीं, ये देखिए। अच्छा तुरंत बाद झस वर्ण भी है, झस वर्ण मिला कि नहीं, ये देखिए। हाँ ये है झस वर्ण। अब क्या कह रहे हैं कि झल वर्ण के बाद झस वर्ण अगर होगा, यानी झल प्रत्याहार के वर्ण के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण होगा तो झल को जस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए तो क्या होगा, मुग, हाँ, और धन ध, क्या हो जाएगा पूरा आपका मुग्ध, ठीक, मुग्ध। इसी प्रकार से दुघ धन ध, क्या हो जाएगा आपका दुग्ध। युध धन धा, क्या हो जाएगा, युद्ध। हाँ कैसे होगा देखिए, युद्ध बन गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, युद्ध। और आगे देखिए दुग्ध हो गया, मुग्ध हो गया, हाँ, युद्ध हो गया, योद्धा हो गया, बोधा हो गया, ठीक। आगे और उदाहरण देखना चाहें तो देख लें। लव धन धा चाहे करिए, लव धन धा करिए, क्या हो जाएगा, लब्धा, यानी भ पे क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। हाँ क्या हो जाएगा आपका लब्धा, ठीक, लब्धा हो गया। इसी प्रकार से आपका और देख उदाहरण है, अगर आप देखना चाहें तो देख लें, नहीं तो आगे की संधि बताएं। समझ में आया कि नहीं है, टाइम आउट हो रहा है क्या, चले आगे बताएं। अच्छा चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, जो है चर्त संधि है, क्या है चर्त। मौसम चेंज हो रहा है, आप लोग संभल के रहिए, एग्जाम भी देना है। संभलने का मतलब ये है कि रात में अगर गर्मी लगे फैन मत चलाइए, सही में बता रहा हूँ, नहीं कुछ लोग हैं तो ऐसा हो रहा है। चलिए चर्त संधि में इसका सूत्र है खरिच, यानी ये सूत्र उसको ही लेंगे जो पदांत में था, अपदांत में था, फिर आ जाएगा। क्या कह रहे हैं कि खरिच कहें, और क्या कहें, पहले ये बोल दिए कि पद के अंत में अगर झल वर्ण हो तो उसको जस हो जाएगा। ये तो पहले वाले सूत्र में झलाम जसवंते कह दिया गया। दूसरा वाला कह रहे हैं झलाम जस झसी, है कि यानी झल वर्ण के बाद झस वर्ण हो तो झल को जस हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ झल वर्णों के बाद अगर खर प्रत्याहार का वर्ण हो, हाँ, तो झल को चर हो जाएगा, है ना, खरिच, इसलिए कह रहे हैं खरिच, खर्चा नहीं खरिच, हाँ, यानी खरी परे हो तब। देखिए ये क्या कह रहा है, झल वर्णों के बाद। अच्छा एक चीज और आप लोग ने देखा है, ब को कैसे लिखा जाता है, ऐसे ना, हाँ ऐसे ही शुद्ध है। जैसे कुछ लोग है ब को ऐसे लिख देते हैं, हाँ ब लिखे हैं तो ऐसे कर देते हैं, जबकि वो नहीं है,
इसको बहुत एकदम सूक्ष्म दृष्टि से देख करके जो है अपना किया करिए। कभी कभी हो सकता है पूछ भी दे, 2-3 प्रकार दे दे, वह कहें किस तरह से रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जल वर्णों के बाद, मैं अक्सर इसी तरह से बनाता हूँ, गलत हो जाता है। जल वर्णों के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण हो, प्रत्याहार का वर्ण हो, तब झल के स्थान पर चर हो जाता है। ठीक है, झल आप लोगों ने अभी देखा था। हाँ, खर प्रत्याहार आपको देखना है। खर प्रत्याहार सूत्र संख्या, माहेश्वर सूत्र के सूत्र संख्या 11 से लेकर के और 13 तक, ख फ छ ठ थ च ट त क प स स, ये आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा? खर प्रत्याहार। ख फ छ ठ थ च ट त क प स, ये क्या है? खर प्रत्याहार के अंतर्गत है ना। क्या करें? झल के बाद, झल के बाद खर आए। झल जान रहे हैं ना, झ आए, घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ छ, च ट क च ट त क प स ह, तो झल हो गए। अब क्या कर रहे हैं कि झल के बाद खर आए तो झल को क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। और चर क्या है आपका? चर देख लीजिए। च ट त क प स र, यही है चर। ठीक है, च ट त क प स, यही है बा। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग उदाहरण। ठीक, सदधन कार, सदधन कार। हाँ, ये देखना है। हाँ, झल वर्ण है, झल वर्ण है ना। अब झल वर्ण के बाद देखिए क्या मिल रहा है आपको? खर वर्ण। हाँ, ख फ छ ठ थ च ट त क मिल गया ना। अब कह रहे हैं कि झल के बाद अगर खर आए तो झल को क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। चर मतलब वर्गों का आपका क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ग। चर, च ट त आ जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा आपका? त आ जाएगा। हो जाएगा आपका सतधन कार, बराबर क्या हो जाएगा? सत्कार। ठीक, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपके पास संधि की किताब भी होगी, जहाँ तक आशा है, और पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। जब ना समझ में आए तो फिर पूछिएगा, फिर बता देंगे, है ना। सत्कार हो गया। इसी प्रकार से सदधन पात्रम, क्या करेंगे आप? नायक और नाविक, अभी इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं ना। देख लीजिए, सदधन पात्रम, ये आपका झल वर्ण है। द, सद का द जो है झल वर्ण है। तद उपरांत तुरंत बाद प आपका देखिए क्या है? खर वर्ण है। ख फ छ ठ थ ऐसे करके है ना। तो ये उसके बाद इसमें परिवर्तन होगा द में, और द हो जाएगा आपका चर। हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर त हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? सतपात्र, सत पात्र, बराबर क्या हो जाएगा आपका? सतपात्र। ठीक, सत्कार, सतपात्र। बेटा ऐसे दिग्धन पाल, दिग्धन पाल। अब देखिए,
आपका जो है हाँ झल वर्ण के अंतर्गत आता है ये भी। उसके बाद आपका क्या है खर वर्ण है, तो ये झल को क्या हो जाएगा चर हो जाएगा। हाँ तो क्या हो जाएगा गा के स्थान पे का हो जाएगा। हाँ आपका क्या हो जाएगा दिक धन पाल बराबर क्या हो जाएगा दिक्पाल। ठीक, आगे चलते हैं। समझ में आ गया होगा मैं समझ रहा हूँ, ना समझ में आए तो फिर अगली क्लास में आप पूछिएगा। और आप जो है कह रही हैं कि नाविक और नायक नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, तो इसको आज बढ़िया समझा दे रहे हैं, कभी नहीं बोलेंगे। हैं कुछ है नहीं, केवल आप सूत्र को जानिए, सूत्रार्थ जानिए, समझ में आ जाएगा। कोई भी संदेह है, अगर सूत्रार्थ आप जान गए समझ में आ जाएगा। देखिए यह अयादि संधि का सूत्र है आपका दोनों। आप बोल रहे हैं नायक और नाविक। विच्छेद बताना है। अच्छा ये तो संधि है ही है, विच्छेद बताना है आपको। नय धन अकह चाहे कर दीजिए चाहे अक कर दीजिए, संस्कृत में रहेगा अकह हो जाएगा नायक। अच्छा समझ नहीं पाई अभी, अब देखिए कैसे इसको तोड़ बता दे रहे हैं एकदम। ना है धन आय हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, और धन अकह। ठीक, अच्छा सूत्र कहा गया था एचो अयवायाव, है ना, ये कहा गया है एचो मतलब एचर, एच के बाद, एच के बाद कोई स्वर हो, धन कोई भी स्वर हो। इसमें ये नहीं है कि समान है समान और कोई स्पेशल नहीं कहा गया है। एच के बाद कोई स्वर आए तो एच के स्थान पे, एच मतलब ये है, देख लीजिएगा, ए ओ ऐ औ, इनके बाद कोई भी स्वर आता है तो ए को आपका क्या हो जाएगा आय हो जाएगा, ओ को क्या हो जाएगा अव होगा, और आय को क्या हो जाएगा आय हो जाएगा, और आव को क्या हो जाएगा आव हो जाएगा। इतना समझ पा रही है ना, सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है ना। ठीक, अच्छा अब देखिए नायक में जो है ना है अय है अक है। अब अय है इसके तुरंत बाद स्वर है ना, तो सूत्र में कहा गया है कि अय के बाद कोई स्वर आए तो अय को आय हो जाएगा, है ना। अच्छा इधर देखिए, ठीक, अब देखिए ना शुद्ध व्यंजन है, इसमें स्वर है नहीं, ना आ में जुड़ जाएगा ना हो जाएगा। ठीक, अब यह भी शुद्ध व्यंजन है, इसके आगे स्वर आ है तो पूरा यह हो जाएगा ये, उसके बाद का लिख देते हैं, क्या हो जाएगा नायक। आया समझ में आपको है? अच्छा ठीक, नाविक भी समझा दें। हाँ इस संज्ञक वर्ण है, समझ रहे हैं ना। हाँ फिर लिखा है तो फिर बता देंगे आप लोगों को, इस संज्ञक वर्ण है वैसे। अच्छा अच्छा ठीक है, आपको 30 तारीख के बाद जो है मॉडल पेपर हम बनाएंगे, हैं 30 तारीख बाद टेस्ट लेंगे। ठीक, देखते हैं नाविक को भी बता दें, समझ में आ गया ना। ठीक, अच्छा अब हम लोग चलते हैं, अगला जो है आपको संधि है, जो मोटा मोटा है उसको देख लिया जा रहा है कोई। अच्छा आप यह कहना चाहती हैं कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं तो बहुत ढेर सारी संधियां, लेकिन आपके टीईटी में जो मुख्य संधियां हैं इस तरह से नहीं पूछेगा आपको कि ये कितनी संधियां हैं, इनकी कितने भेद हैं, आपसे ये पूछेगा कि इसका विच्छेद दे देगा। कभी कभी पूछ लेता है तो ठीक है, उसको भी बता देंगे, है ना, कोई बात नहीं।
आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गया, समाप्त हो गया। अब चलते हैं हम लोग अनुस्वार संधि की तरफ। ठीक है, प्रश्न पूछने कुछ भी पूछ सकता है, बात नहीं है भाई। देखिए अनुस्वार संधि में एक सूत्र है, मौनुस्वार है। मौनुस्वार है, क्या कह रहा है, बस यही लिखा देते हैं, उसके बाद आप लोग जाइए, है ना, या समझ लीजिए, इसके बाद जाइए। पदांत म, पदांत म के बाद कोई भी व्यंजन आए, कोई भी व्यंजन आए, तब म को अनुस्वार हो जाता है, म को अनुस्वार हो जाता है। यदि स्वर आए तब म स्वर में जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। ठीक, इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, उदाहरण बताते हैं आपको, नोट कर लीजिए। मौनुस्वार है ये, देखिए हरिम धन वंदे, हरिम धन वंदे। अब पद है, पद के अंत में म है और तत्पश्चात व्यंजन संज्ञा है, और व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है, तो इस म को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। हाँ, ऐसे हो जाएगा, हरिम वंदे, यही ठीक है ना, हरिम वंदे। आगे क्या हुआ भाई, जलम वहति। हाँ, अब क्या हो जाएगा ये, जलम वहति, जल बहता है। अच्छा, यही अगर म के बाद कोई स्वर आए, हाँ, तो क्या होगा, वह म जो है स्वर में जुड़ जाएगा। देखिए जैसे रामम रामम आगतः कर लो, रामम आगतः, तो ये आपका जो माँ है मिल जाएगा इसमें, किसमें, स्वर में, राम राम माँ गतः। ठीक है ना, समझ में आया, बस हो गया, जाएंगे आप लोग। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आप लोगों से।